उत्तर प्रदेश आगामी चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पंकज चौधरी, जो कि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के दौरे पर थे। कोशिश थी कि जो कार्यकर्ता हैं उनको साथ लाया जाए और आने वाले चुनाव में मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। एक बहुत ही अहम दौरा है आपका। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र 2014-2017 में पीक परफॉर्मेंस पे था। हमने देखा उसके बाद से नतीजे आप लोगों के जितने अनुकूल नहीं रहे। क्या कवायद है इस बार, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को दोबारा जोड़ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव से जनता के बीच में रहकर काम करता है। समय परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। मैं दौरा करके आ रहा हूँ और सभी कार्यकर्ताओं में जो उत्साह मैंने देखा है और जो एकजुटता देखा है, उससे मुझे लगता है कि जो हमारा 2017 या 14 में जो परफॉर्मेंस था, 2027 में पुनः बुंदेलखंड से वो वापस आ जाएगा। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करी जाए तो बीते दिनों में हम लोगों ने कहीं ना कहीं देखा है कि विरोधाभास की कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जो सामने आई वो सार्वजनिक हुई। क्या आपका जो है उद्देश्य है और किस तरीके से जो संगठन है उसको साथ लेने का काम कर रहे हैं, और जो कार्यकर्ता जो उनके ग्रीवेंसेज हैं उसको कैसे पूरा कर रहे हैं? देखिए, कार्यकर्ता हैं और पार्टी में बड़ी पार्टी हुई है तो थोड़ा बहुत तो चुटपुट तो लगा रहता है। लेकिन मैं अभी जो दौरा किया हूँ, मेरा प्रयास भी यही है कि सभी कार्यकर्ताओं की बातों को सुन करके यथासंभव जो भी उनका जिज्ञासा है या मन में कोई पीड़ा है उसको सुन करके और उसका समाधान भी करूं, और भविष्य में ऐसा ना होने पाए, ऐसा भी मेरा प्लानिंग है कि इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से मैं केवल भाषण देने नहीं जा रहा हूं। मैं उनसे एक तरीके से कह लीजिए कि बातचीत करने जा रहा हूं, पर्सनली बात करके, ताकि उनकी बात मन में जो हो पीछे आवे। लेकिन मैं दौरा क्यों, मुझे ऐसा कोई अभी बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडी अलायंस की मीटिंग होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक संकेत मिलते हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। हमने देखा इसके पहले भी कहीं ना कहीं उन्होंने चुनाव लड़ने का साथ में काम किया है। सीट शेयरिंग पे बातें चल रही है। आप इस पूरे गठबंधन को कैसे देखते हैं? कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए? देखिए, इंडी गठबंधन, कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन था, पिछली बार 2024 में जो उन्होंने नैरेटिव सेट किया, एक जनता को गुमराह करने का काम किया, उस चीज़ को जनता अब समझ चुकी है और पूरी देश की जनता समझ चुकी है। इंडिया अलायंस के पूरे गठबंधन के जो नैरेटिव सेट किया था वो पूरी देश की जनता ने समझ चुकी है। क्योंकि उसके बाद 24 के बाद अब हरियाणा को देखें, दिल्ली को देखें, महाराष्ट्र को देखें, बिहार को देखें, और सबसे बड़ा किला उनका जो माना जाता था बंगाल को अगर देखें, अभी देश की जनता कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार करेगा, जो गुंडा राज करेगा, जो जातिवाद का राजनीति करेगा, अब खास तौर से परिवारवाद की राजनीति को देश की जनता ने नकारना शुरू कर दिया है। और उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे तो परिवारवाद की राजनीति को और भ्रष्टाचार गुंडागर्दी की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता भी नकारेगी। समाजवादी पार्टी के पीडीए की भारतीय जनता पार्टी के पास क्या काट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, और मैं उदाहरण दूं, केवल पीडीए कहने से नहीं होता है। और पीडीए का तो अभी वो अर्थ पहले कुछ फाइनल करें कि पीडीए का मतलब क्या है। क्योंकि पीडीए का मतलब मेरे जो समझ में आता है वो परिवार आधारित पार्टी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें 4 मरतबे समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में रही है, अखिलेश जी के नेतृत्व में रही है। जिस पीडीए की वो बात करते हैं, मुझे लगता है कि इस समय समाजवादी पार्टी का नाम लेने से घबरा रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी का जब नाम लेंगे तो उनको डर है कहीं कि 17 का पहले का उत्तर प्रदेश लोगों को याद ना आ जाए, इस नाते वो पीडीए ले रहे हैं। जबकि पीडीए का जहाँ तक सवाल है, अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले कहा कि सर्व समाज की पार्टी है। और अगर आप देखें, एक उदाहरण, मैं स्वयं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी यहाँ स्वयं बैठे हैं। आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को उठा लीजिए, आप हरियाणा के मुख्यमंत्री को उठा लीजिए, आप बिहार के मुख्यमंत्री को उठा लीजिए, तो और भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली में मोदी जी की सरकार है उसके मंत्रिमंडल को आप उठा लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पिछड़ों दलितों का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी में होता है और सभी समाज का सम्मान होता है, वो केवल कहने से नहीं होता, करने से होता है। अयोध्या में जो ट्रस्ट है उसको मिसमैनेजमेंट फंड्स को लेकर भी तमाम बातचीत, अखिलेश यादव लगातार इस पे हमला कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, वो सरकार का विषय नहीं है, वो ट्रस्ट का विषय है, और ट्रस्ट उसकी जांच करवा रही है। रिजर्व बैंक और सारे लोग सीसीटीवी के सामने उसका काउंटिंग होता है, जांच होगा, जो दोषी पाया जाएगा उसे कार्रवाई। बाकी तो सवाल लूँगा आपसे। मौसम जो है, राजनीतिक तापमान तो बड़ा भी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो गर्मी भी लग रही है। क्या इस बार चुनाव जो है वो सर्दियों में, या कहे जो तय सीमा है,
क्या उससे पहले भी हो सकता है? तमाम क्योंकि ऐसी बातें सामने आ रही ऐसे अटकलें सुनने मारा, लेकिन इसका तय करना तो चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग तय करेगा। हैं। आप लोग कैसे देखते हैं, ठीक रहेगा अगर पहले हो जाए? हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता 365 दिन तैयार रहते हैं। पहले होगा तो भी लड़ लेंगे, बाद में होगा तो भी लड़ लेंगे। कितना टारगेट आप लेके चल रहे हैं आप लोग की गवर्नमेंट की तरफ से कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए हमें टारगेट इस बार अचीव करना है? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से 12 साल अभी कल हमारे प्रधानमंत्री जी के पूरे होने जा रहे हैं, और दिल्ली सरकार ने, भारत सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाओं का काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया है, विकास का काम किया है, बिजली दुरुस्त किया है, गुंडागर्दी समाप्त किया है, तो हमें पूरा विश्वास है कि इन काम के आधार पर हम 2017 से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये कह सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहीं ना कहीं दल के नेतृत्व में लड़ती है, और योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी है, सबके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की पीडीए की राजनीति को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और साथ ही साथ बात करें उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के नेतृत्व की, तो उनके और साथ साथ जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी पार्टी के, उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।